बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक्सरसाइज के अलावा कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि हमें चैप्टर के अंदर से तैयार करना है। जाहिर बात है 85 मार्क्स लेने के लिए आपको चैप्टर के अंदर से भी तैयारी करना पड़ती है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने से ठीक है, पेपर तो आपका अच्छा सॉल्व हो जाएगा, जाहिर बात है नंबर उसमें अच्छे आएंगे। एक्सरसाइज से पेपर आता है फिजिक्स का बिल्कुल, लेकिन अगर आपने एंट्री टेस्ट देना है, 100% तैयारी करनी है, तो फिर आपको चैप्टर के अंदर से चीजें भी तैयार करना पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू कौन कौन से अंदर से बन सकते हैं। सबसे पहले ये आप पेज नंबर 70 पे अंडरलाइन करेंगे। ये चैप्टर 4 है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो ये एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें वर्क डन देता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। इसके अलावा नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं वर्क के कंक्लूजन, वर्क की डेफिनेशन से हमने क्या कंक्लूड किया। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर थीटा लेस देन 90 हो तो वर्क पॉजिटिव होता है, थीटा इक्वल टू 90 हो तो वर्क जीरो होता है, नो वर्क। अगर ग्रेटर देन 90 है थीटा तो नेगेटिव वर्क होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल न्यूटन मीटर के इक्वल। ये सारे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने पॉइंट तैयार कर लेने हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। ये कंजर्वेटिव की डिफाइन है, ये नॉन कंजर्वेटिव की डिफाइन है। नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल्स भी आपने करनी है, ये आखिरी लाइन में ये दो लाइंस एग्जांपल्स हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स आप क्या देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल आप लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स, वो दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो ये डेफिनेशन के साथ आप वो एग्जांपल लिख देंगे, शायद यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। इलास्टिक फोर्स एंड इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये दो एग्जांपल्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो ये इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्या है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पावर वाला प्रूव है P इज इक्वल टू एफ वी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये प्रूव करें, ये रिलेशन पावर की डेफिनेशन लिख के ये आपने प्रूव करना है। ये मैंने लेक्चर में करवाया भी हुआ है, जब मैंने ये इस टॉपिक पे लेक्चर दिया था, उसकी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है। आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पे फिजिक्स क्लास 11 के लेक्चर्स अपलोड हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर से जो बन सकता है। बाकी ये कितनी पावर होती है जेट एयरक्राफ्ट की, कार 90 किलोमीटर पर आवर की, कलर टीवी की, इलेक्ट्रिक हीटर की, ये पावर एमसीक्यूज में आपने टॉपिक पूरा याद करना है। ये टेबल फॉर योर इंफॉर्मेशन। बाकी उसके बाद ये डू यू नो, ये भी आपने बॉक्स पढ़ना है, एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है ये भी। उसके बाद ये टेबल भी आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। बर्निंग ऑफ 1 टन कोल कितनी एनर्जी मिलेगी, बर्निंग ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितनी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे लिखी गई है, ये आपने तैयार कर लेनी है, एमसीक्यू में काम आ सकती हैं ये चीजें। उसके बाद ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन इक्वेशन 4.13, ये भी एमसीक्यू में आ सकती है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप इलास्टिक, इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला, ये आपने तैयार करना है शॉर्ट के लिए। अगर लॉन्ग के लिए तैयार कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग भी आ सकता है। बाकी ये टेबल लाजमी तैयार करना है, अर्थ पे कितनी है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, मून पे कितनी है, ये सारा टेबल आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ये टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट लिख के इसको प्रूव करें, ये आपने लाजमी तैयार करना है। अगर आपने इसको समझना है तो आप, मैंने आपको जैसे कि बताया, हर टॉपिक की वीडियो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट विजिट करें। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आपका इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे चैनल पर ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन समझाए गए हैं, बल्कि रिटर्न नोट्स के जरिए ये बताया भी गया है कि किस तरह करके आपने टॉपिक को बोर्ड में प्रेजेंट करना है। उसके बाद ये साइड बॉक्स टिडबिट्स, ऑल द फूड यू ईट इन 1 डे हैज सेम एनर्जी एज 1.1/3 लीटर पेट्रोल। हम जो रोजाना खाना खाते हैं उसमें एनर्जी उतनी होती है जितनी 1/3 लीटर पेट्रोल में होती है। तो ये एमसीक्यू में चीज काम आ सकती है, आपने इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बाद हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला, उसके एंड पे रिजल्ट निकाला था। ये रिजल्ट भी आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है
काम आ सकता है। वैसे तो जब मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, टॉपिक्स के अंदर जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो भी साथ साथ बताए थे, लेकिन फिर भी बुक के अंदर से मैं रीडिंग करवा रहा हूँ ताकि कोई एमसीक्यू अगर स्किप हो गया हो तो आपका यहाँ पे वो क्लियर हो जाए। तो ये यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज थे। इस वीडियो में हमने देखा, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।